परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें। हालेलुया। हम लोग भजन संहिता का निकालेंगे 44 अध्याय। हे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है कि तूने उनके दिनों में और प्राचीन काल में क्या क्या काम किए हैं। तूने अपने हाथ से जातियों को निकाल दिया और इनको हंसाया। तूने देश के लोगों को दुख दिया और इनको चारों ओर फैला दिया, क्योंकि वे न तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और न अपने बाहुबल से परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। हे परमेश्वर, तू ही हमारा महाराजा है। तू याकूब के उद्धार की आज्ञा देता है। तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को धकेल कर गिरा देंगे। तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रौंदेंगे। क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा करूंगा, न अपनी तलवार के बल से बचूंगा। परंतु तू ही ने हमको द्रोहियों से बचाया है और हमारे बैरियों को निराश और लज्जित किया है। हम परमेश्वर की बड़ाई दिन भर करते रहते हैं और सदैव तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। तो भी तूने अब हमको त्याग दिया और हमारा अनादर किया है और हमारे दलों के साथ आगे नहीं जाता। तू हमको शत्रु के सामने से हटा देता है और तूने हमें कसाई की भेड़ों के समान कर दिया है और हमको अन्य जातियों में तितर बितर किया है। तू अपनी प्रजा से तू हमारे पड़ोसियों में हमारी नाम धराई कराता है और हमारे चारों ओर के रहने वाले हमसे हंसी ठट्ठा करते हैं। तो हमको अन्य जातियों के बीच में घुमा कराता है और देश से लोग हमारे आशीष किया। दिन भर हमें तिरस्कार सहना पड़ता है, कलंक लगाने और निंदा करने वाले के बोल से। शत्रु और बदला लेने वाले का कारण बुरा भला करने वालों और निंदा करने वालों का कारण यह सब कुछ हम पर बीता तो भी हम तुझे नहीं भूले, न तेरी वाचा के विषय विश्वासघात किया है। हमारे मन न भागे और न हमारे भय तेरी राह से होंगे। तो भी तूने हमें गिदड़ों के स्थान में पिस डाला और हमको घोर अंधकार में छिपा दिया है। यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूल जाते हैं या किसी पराये को अपने हाथ लगाते तो क्या परमेश्वर इसका विचार न करता, क्योंकि वह तो मन की गुप्त बातों को जानता है। परंतु हम दिन भर तेरे निमित्त मौत आगे जाते हैं और उन भूलों के समान समान जाते हैं जो बदबू। हे प्रभु, जाग, तू क्यों सोता है? उठ, हमको सदा के लिए त्याग न दे। तो क्यों अपना मुंह छिपा लेता है और हमारा दुख और सताया जाना भूल जाता है। हमारा प्राण मिट्टी से लग गया, हमारा पेट भूमि से सट गया है। इसको एक साथ करेंगे। हमारे सहायता के लिए उठ खड़ा हो और अपने के लिए हमको छिड़ा दे। सचमुच इस पूरे पाठ को हम लोग पढ़े तो सचमुच है कि हम लोग को राजा दाऊद ने परमेश्वर से गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करता है। हम लोग जीवन में भी कभी उतार कभी चढ़ाव आता है और कभी लगता है कि परमेश्वर कहाँ छुप गया, नहीं सुन रहा है, लेकिन परमेश्वर उस समय भी देखता रहता है। हालेलुया। उस समय भी देखता रहता है। हमारे जीवन में तकलीफ, संकट, विपद सब कुछ आएगा,
लेकिन हमको परमेश्वर देखता है कि हम कितना सहते हैं प्रभु के लिए। हालेलुया। हम कितना सहते हैं प्रभु के लिए, ताकि हम अगर प्रभु के नाम से न सहें तो हम अनंत जीवन के अधिकारी नहीं होंगे। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर हमें, राजा दाऊद कितना गिरा के प्रार्थना करता है और तो भी उसको लगता है कि परमेश्वर अभी नहीं सुन रहा है। हे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादाओं ने हमसे वर्णन किया है कि तूने उनके दिनों में और प्राचीन काल में क्या क्या काम किया। हालेलुया। सचमुच हम लोग पुराने वचन में देखते हैं तो परमेश्वर ने तरह तरह के एक से एक अद्भुत कामों को किया है। कहता है कि हमने सुना है, बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है कि तूने उनके दिनों में प्राचीन काल में क्या क्या काम किए हैं। बहुत से काम किए हैं। हम भी कभी लगता है कि एक समय ऐसा था कि बहुत अद्भुत काम हो रहा था, लेकिन मेरे ऊपर में संकट आ गया तो कुछ काम नहीं हो रहा है। तो हमको भी ऐसा लगता है, लेकिन हमको उस समय भी प्रभु को धन्यवाद देते रहना है। हालेलुया। तूने अपने हाथ से जातियों को निकाल दिया और इनको बसाया। तूने देश देश के लोगों को दुख दिया और इनको चारों ओर फैला दिया। सचमुच परमेश्वर ने अपने हाथों से जातियों को निकाल दिया और इनको बसाया भी। जगह जगह पर परमेश्वर ने बसाया। अपने लोगों को मिस्र देश से निकाल के लाया और भी लोगों को इधर उधर जहाँ जहाँ बसाना था वहाँ बसाया। हालेलुया। और क्या कहता है कि लोगों को दुख भी दिया। जब परमेश्वर के विरुद्ध लोग चलने लगते हैं तो उसको दुख भी देता है। हालेलुया। और कहता है चारों ओर फैला दिया, क्योंकि वे न तो अपने तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और न अपने बहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तो तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए। हालेलुया। परमेश्वर सचमुच अपने साथ चलने वाले को, अपने डर भय में रहने वाले को के विषय में कहता है कि उन्होंने अपने बल से कहीं पर नहीं जीता है, इस देश का अधिकारी नहीं हुए, ना अपने बहुबल से हुआ है, परंतु परमेश्वर के दाहिने हाथ से और परमेश्वर के भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए। हालेलुया। परमेश्वर जब हमारे जीवन के लिए हमारे लिए प्रसन्न होता है तो उसको हमें जयवंत का जीवन देता है। हालेलुया। कहता है क्योंकि तू उनको चाहता था। हालेलुया। परमेश्वर हमको तब चाहेगा जब हम उसके वचनों में चलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर भी उस समय के लोगों को चाहता था कि हमारे लोग आगे बढ़े, हमारे द्वारा बचाया जाए, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से बनाया था। इसलिए चाहता था कि मनुष्य जाति आगे बढ़े और देश देश में फैले। कहता है कि प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। हालेलुया। हे परमेश्वर, तू ही हमारा महाराजा है। तू याकूब के उद्धार की आज्ञा देता है। याकूब के उद्धार की आज्ञा देता है। परमेश्वर कहता है राजा दाऊद कि तू ही हमारा महाराजा है और याकूब के उद्धार की आज्ञा देता है। आज हर एक याकूब के जैसा हर एक लोगों को उद्धार की आज्ञा देता है। हालेलुया। तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देंगे, तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रोंदेंगे। हालेलुया। राजा दाऊद कहता है तेरे सहारे अपने द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देंगे और तेरे नाम के प्रताप से हम विरोधियों को भी रोक देंगे। हालेलुया। सचमुच हम लोग विश्वास में बने रहेंगे तो हम यीशु के सहारे अपने द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देंगे और विरोधियों को रोंदेंगे। हालेलुया। क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा न रखूंगा और न अपने तलवार के बल से बचूंगा, परंतु तू ही ने हमको द्रोहियों से बचाया है और हमारे भाइयों को निराश और लज्जित किया है। सचमुच राजा दाऊद कहता है कि मेरे पास धनुष और जो भी तलवार है, लेकिन इसके बल से मैं नहीं बचूंगा, परंतु कहता है कि तू ही ने हमारे द्रोहियों को से बचाया है और बलियों को निराश और लज्जित किया है। हम परमेश्वर के बड़ाई दिन भर करते रहते हैं और सदैव तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सचमुच हम लोग भी
परमेश्वर के बड़ाई दिन भर करते रहना चाहिए। हालेलुया। और हम अगर कुछ काम को करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम अपने बल और बुद्धि से किया नहीं, परंतु परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि परमेश्वर के बल से हमने ये काम किया है। तो हम दिन भर बड़ाई करते रहना चाहिए, सदैव परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देना है। तो भी तूने अब हमको त्याग दिया और हमारा अनादर किया है और हमारे दलों के साथ आगे नहीं जाता। हालेलुया। सचमुच हमारे जीवन में भी कभी कभी परीक्षाएं आती है और लगता है कि त्याग दिया। राजा दाऊद कहता है कि तो भी तूने त्याग दिया, हमारा अनादर किया है और हमारे दलों के साथ आगे नहीं जाता। तू हमको शत्रुओं के सामने से हटा देता है और हमारे बैरी मन माने लूट मार करते हैं। हालेलुया। सचमुच हमारे जीवन में भी कभी संकट आता है, परीक्षा होता है, तो उसमें हमको भी ऐसा लगता है तूने हमें कसाई के भेड़ों के समान कर दिया है और हमको अन्य जातियों में तितर बितर कर दिया है। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर ने अन्य जातियों के बीच भी हमें तितर बितर कर देता है, लेकिन उसके आगे परमेश्वर की क्या योजना है उसको हम नहीं जान सकते। हालेलुया। उसको तो परमेश्वर भी जानता है कि अन्य जातियों के बीच में हमें किस लिए तितर बितर करता है, क्योंकि हम देखते हैं पुराने कि एक बंधुआई करके ले गए थे लड़की को, लेकिन उसके द्वारा भी परमेश्वर का वचन, उसके द्वारा भी परमेश्वर अपना गुण प्रकट करता है, अपने महिमा का काम किया है। हालेलुया। तो वैसे है अन्य जातियों के पास तितर बितर करने के पीछे भी उसका बहुत बड़ा राज है। हालेलुया। तो अपनी प्रजा को सेत में बेच डाला है, परंतु उनके मोल से तो धनी नहीं होता। हालेलुया। सचमुच राजा दाऊद करता है अपने प्रजा को सेत में बेच डाला है, उन्हें तितर बितर डाला है, लेकिन उनके मोल से तो धनी नहीं होता है। उसके पीछे परमेश्वर का कुछ और ही राज होता है। हालेलुया। तो हमारे पड़ोसियों में हमारे नाम धराई करता है और अपने चारों ओर के रहने वाले हमसे हंसी ठट्ठा करते हैं। हाँ, कभी हम लोग को भी लगेगा कि हमें पड़ोसियों में नाम धराई कराएगा, ठीक नहीं होगा, कुछ हम लोग गलत कामों से या तो कहीं कहीं से लोग है कि बिना मतलब हमें हंसी ठट्ठा करने वाले होंगे, लेकिन उसमें भी हम लोग को नहीं घबराना है। हालेलुया। हम यीशु के नाम से हम अपने बात सह लेंगे कि चाहे कुछ भी कह रहा है तो दिन भर हमें तिरस्कार करता है, हमें दिन भर तिरस्कार सहना पड़ता है, कलंक लगाने और निंदा करने वाले ये बोल से। हालेलुया। सचमुच हमारे पीछे भी शैतान पड़ा रहता है, लोगों के द्वारा तरह तरह की बातों से बोल करके हमें तिरस्कार सहने का भी नौबत आ सकता है, निंदा करने वाला भी हो सकते हैं। तो भी हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हालेलुया। शत्रु और बदला लेने वालों के कारण, बुरा भला करने वालों और निंदा करने वालों के कारण, हालेलुया, हमें वो बात सहना पड़ता है तो सहना पड़ेगा। हालेलुया। यह सब कुछ हम पर बीता तो भी हम तुझे नहीं भूले, ना तेरी वाचा के विषय विश्वासघात किया है। हालेलुया। कहता है कि इतना सब कुछ सहना पड़ा, फिर भी कहता है कि तो भी हम तुझे नहीं भूले। हालेलुया। इतना कुछ होने के बाद भी राजा दाऊद कहता है कि हम तुझे नहीं भूले, ना तेरी वाचा के विषय विश्वासघात किया। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर का वाचा है कि हम उस देश में बसाएंगे जहाँ पर दूध और मधु की धारा बहती है, तो हम उसमें विश्वासघात नहीं किया करता है, वाचा के विषय में विश्वासघात नहीं किए। हमारे मन ना बहके, ना हमारे पैर तेरी राह से निकले। हालेलुया। राजा दाऊद गिड़गिड़ाता है कि इतना कुछ होने के बाद भी हमारा मन ना बहके, ना पैर तेरी राह से मुड़े। हालेलुया। इतना कुछ होने के बाद भी राजा दाऊद कहता है कि इतना होने के बाद भी हमारा पैर ना मुड़े, तेरी राह से मेरा पैर ना मुड़े, ना मन बहके, तो भी तूने हमें गिदड़ों के स्थान में पिस डाला है और हमको घोर अंधकार में छिपा दिया है। हालेलुया। सचमुच लगता है कि बहुत बड़ा संकट आ जाता है राजा दाऊद के ऊपर में, और तो लगता है कि गिदड़ों के स्थान में पिस डाला है, हमको घोर अंधकार में छिपा दिया, ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी है कि वह परमेश्वर को नहीं भूलता है। यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूल जाते हैं या किसी पराय देवता की ओर अपने हाथ फैलाते, तो क्या परमेश्वर इसका विचार ना करता, क्योंकि वह तो मन की गुप्त बातों को जानता है। हालेलुया। हम अगर मन में सोचे कि हमारे जीवन में कुछ संकट आ गया, विपद आ गया, तो इस कारण हम पराय देवता की ओर अपने हाथ फैलाते हैं,
तो कहता है कि परमेश्वर विचार नहीं करता, जरूर वह देखता रहता है, मन की बातों को, गुप्त बातों को जानता है। हालेलुया। तो हम लोग सचमुच हम परंतु हम दिन भर तेरे निमित्त मार दिए जाते हैं और उन भेड़ों के समान समझे जाते हैं जो बद होने पर है। कहता है कि सचमुच हम दिन भर मार दिया जाता है, भेड़ों के बंद होने के समान हम होने पर रहते हैं। हे प्रभु, जाग तू क्यों सोता है, हम उठ, हमको सदा के लिए त्याग न दे। हालेलुया। सचमुच वह गिराता है। आज हमें गिराते रहना चाहिए, हमें गिराते रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु कहता है राजा दाऊद के, हे प्रभु जाग तू क्यों सोता रहता है। आज सचमुच हमें जागते रहना है। हमारे जीवन में प्रभु को सोने नहीं देना है, आत्मिकता को जीवन में आगे बढ़ते रहना है। कहता है कि अपना मुंह क्यों छुपा लेता है और हमारा दुख और सताया जाना भूल जाता है। सचमुच कहता है कि क्यों मुंह छुपा लेता है और हमारा दुख और सताया जाना भूल जाता है। हमारा प्राण मिट्टी से लग गया है, हमारा पेट भूमि से सट गया। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर के सामने गिराता है राजा दाऊद। हमें परमेश्वर के सामने गिराते रहना है, क्योंकि हमारा प्राण मिट्टी से लग गया और पेट भूमि पर सट गया। कहता है क्योंकि जब संकट आ जाता है तो ऐसे ही लगता है कि हम अब मिट्टी से लगे हमारा प्राण, हमारी सहायता के लिए उठ खड़ा हो और अपनी करुणा के निमित्त हमको छुड़ा दे। हालेलुया। सचमुच राजा दाऊद कहता है कि हमारी सहायता के लिए उठ खड़ा हो और अपने करुणा के निमित्त हमको छुड़ा दे। सचमुच भजन संहिता के द्वारा सबको आशीष मिले और सारी बातों से सचमुच है कि हम लोग के जीवन में भी हर एक संकट और विपद आएगा, लेकिन उस समय भी हमको सचमुच हमें घबराना नहीं है। हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, हमें डगमगाना नहीं है, क्योंकि हम इतना जानते हैं कि इस संसार में और कोई देवी देवता तो है ही नहीं हमें बचाने वाला, सचमुच परमेश्वर ही है। हालेलुया। तो हम लास्ट अंत तक हमें परमेश्वर में बने रहना है। चाहे हमारे जीवन में चाहे कोई भी संकट आए, चाहे कोई भी विपद आए, हमें परमेश्वर में बने रहना चाहिए। हालेलुया। हम लोग को यही गिराना है कि हमारे जीवन में चाहे कोई भी आए, चाहे जान जाए तो जाए, हमें परमेश्वर में बने रहना जरूरी है, क्योंकि इस समय और कोई भी देवी देवता नहीं है जो हमें बचा सकता है। सिर्फ परमेश्वर ही है जो हमें उद्धार कर सकता है। आज परमेश्वर ही है जो कि हमें अपने संकट से और हर एक समस्या से हटा सकता है, बचा सकता है। कहता है कि तलवार के बल से नहीं से इस देश का अधिकारी हुए और न अपने बहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए। हालेलुया। आज हमको सारे संकट विपद के ऊपर जयवंत होना है। हालेलुया। हमको ना तलवार से ना बहुबल से, परंतु परमेश्वर के दाहिने हाथ के उसके भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए रहता है। हम उसके सामने प्रसन्न मुख रहेंगे, उसको हमको धन्यवाद देते रहना पड़ेगा, तभी हम जयवंत का जीवन जिएंगे। हालेलुया। हमने सुना है कि बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है कि उनके दिनों प्राचीन काल में क्या क्या अद्भुत काम किया था परमेश्वर ने। क्या आज हमारे जीवन में भी नहीं कर सकता है? परमेश्वर करेगा। हालेलुया। परमेश्वर जरूर करेगा और हमें आगे ही बढ़ाएगा। परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा और हम ठट्ठों में नहीं उड़ाए जाएंगे, क्योंकि हमारे सामने परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे जीवन में चाहे कुछ भी समस्या होगा, हमें घबराना नहीं है और थोड़ा भी पीछे नहीं होना है, हमें निराश नहीं होना है, हमें हर एक बातों में धन्यवाद देना है। भजन संहिता पाठ के द्वारा सबको आशीष मिले। जय मसीह।